वैसे तो हमारे देश में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, बट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन इंडिया। बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा कई प्रकार की बोलियां भी हमारे देश में बोली जाती हैं, जैसे कि बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, निमाड़ी, मालवीय और भी कई प्रकार की बोलियां। लेकिन यदि आप हिंदी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो आपको हिंदी आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम सभी अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमारी हिंदी में भी हमारे स्टेट की बोली या भाषा का टच या टोन आता है। जैसे कि आप बिहार या झारखंड से बिलोंग करते हैं तो आपकी हिंदी कुछ इस तरह से होगी, का हो बाबू कैसन बा। ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम एमपी में रहने वाले आर्टिस्टों के साथ भी होती है। खास करके जो लोग बुंदेलखंड या बघेलखंड में रहते हैं उनके साथ एक मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि उनका सा, शा और शा या फिर बा और वाह में कोई डिफरेंस ही नहीं होता है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही डिक्शन की प्रॉब्लम को लेकर। नमस्कार, मेरा नाम है श्रवण और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज्ञान का भंडार अभिज्ञान स्त्रोतम। मोस्ट ऑफ द टाइम एक एक्टर में डिक्शन की प्रॉब्लम होती ही है और आप यकीन नहीं मानेंगे कि ऐसी ही छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करके या ऐसी ही छोटी छोटी कमियों को सुधार कर एक एक्टर अपने आप को निखारता है। तो सबसे पहले तो हमें हमारी प्रॉब्लम का पता होना चाहिए। जैसे कि जिन एक्टर्स को सा, शा, शा या फिर बा और वाह बोलने में दिक्कत होती है, या फिर कुछ एक्टर ऐसे भी हैं जिन्हें रा बोलने में प्रॉब्लम होती है, वो रा की जगह ला बोलते हैं। एक लाइन है, बरखुरदार आपने हमें अभी पहचाना नहीं। अब इस लाइन को जिन एक्टर्स को रा बोलने में प्रॉब्लम होती है वो कुछ इस तरह से बोलेंगे, बरखुरदार आपने अभी हमें पहचाना नहीं। अब ये बरखुरदार को बड़खुरदार सुनने में कितना अजीब लग रहा है ना। तो जिन एक्टर्स को डिक्शन की प्रॉब्लम है वो आज से और अभी से ये एक्सरसाइज शुरू कर दें। अपनी टंग को मुंह के अंदर चारों तरफ घुमाना है। टंग को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अब ठीक ऐसे ही टंग को मुंह के बाहर निकालकर राउंड घुमाना है। अब जीभ को राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन स्ट्रेच करना है। एक्चुअली हमारी टंग का फ्लेक्सिबल ना होने के कारण हम बहुत सारे शब्द नहीं बोल पाते हैं। तो इस एक्सरसाइज से आपकी टंग फ्लेक्सिबल होगी और आपकी डिक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हम सभी ने अपने बचपन में मुंह से गाड़ी तो चलाई होगी, तो बस अब हमें यही करना है। कुछ इस तरह की एक्सरसाइज हमें डेली करना है, कम से कम 5 मिनट, और इसके साथ ये भी करना है। ये दोनों ही एक्सरसाइज कम से कम 5-6 मिनट्स आपको डेली करना है। इससे आपकी डिक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इस एक्सरसाइज में आपको एक पेंसिल लेना है और अपने दांतों के बीच में दबाना है। दांतों के बीच में पेंसिल को रखकर कोई भी न्यूज़पेपर या फिर कोई भी बुक आपको कम से कम 2 या 3 मिनट रीड करनी है, कुछ इस तरह। भाग 1। लड़के का नाम था सैंटियागो। भेड़ों के झुंड को हाँकते हाँकते शाम का झुटपुटा हो चला था।
वह अभी उस सुनसान वीरान गिरजाघर तक ही पहुंचा था जिसका छत जाने कब की गिर चुकी थी। हाँ, वहाँ एक गूलर का पेड़ जरूर था। उसने सोचा आज की रात यहीं बिताई जाए। कुछ इस तरह आपको 2 से 3 मिनट तक कोई भी बुक या कोई भी न्यूज़पेपर रीड करना है। इसके बाद आपको अपनी टंग बाहर निकालनी है और कोई भी बुक या कोई भी न्यूज़पेपर रीड करना है, कुछ इस तरह। लड़के का नाम था सैंटियागो। भेड़ों के झुंड को हाँकते हाँकते शाम का भी पता हो गया था। वह अभी उस सुनसान वीरान गिरजाघर तक ही पहुंचा था। इसकी सच न जाने कब की चुकी थी। हाँ, वहाँ एक युवक का एक जरूर था। उसने सोचा आज की रात यही बिताई जाए। अहाते में लगे टूटे फूटे दरवाजे से उसने सारी भेड़ों को अंदर कर लिया। दरवाजे पर लकड़ियों की बाड़ लगा दी ताकि कुछ इस तरह आपको रीड करना है कोई भी बुक। ये एक्सरसाइज उन एक्टर्स के लिए बहुत यूज़फुल है जो कि जल्दी जल्दी बोलते हैं या फिर जिनकी आदत बहुत ही स्पीडली बोलने की है, जो अपने डायलॉग्स में कुछ भी बोलते हैं और समझ कुछ भी नहीं आता क्योंकि उनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। तो उन एक्टर्स को ये एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए ताकि उनकी बोलने की स्पीड कम हो जाए और उनके शब्दों में क्लियरिटी आ जाए। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक ऐसा टंग ट्विस्टर जिसे बोलने के बाद आप कुछ भी बहुत ही क्लियरली बोल या पढ़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं। रेड लोरी येलो लोरी डैडी ड्रॉप्स डोर 3 free throws द बिग बग बिट द लिटिल बीटल। ये टंग ट्विस्टर पहले आपको स्लोली बोलना है और जब आपकी इस पे कमांड हो जाए तो आपको इसे जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करना है, कुछ इस तरह। रेड लोरी येलो लोरी डैडी ड्रॉप्स डोर 3 free throws द बिग बग बिट द लिटिल बीटल। ये टंग ट्विस्टर बहुत ही अच्छा है, आप इसे कम से कम 10 से 15 बार ज़रूर प्रैक्टिस करें। इसे बोलने के बाद आप कुछ और पढ़कर देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि आपके शब्दों की क्लियरिटी कितनी अच्छी हो चुकी है। अब इसके बाद दूसरा टंग ट्विस्टर बोलते हैं। पंडे ने बंडे में से कंडा निकाला, क्या पंडे के बाप का था बंडा जो पंडे ने बंडे में से कंडा निकाला। फनी है ना? हाँ, तो इसे भी आपको प्रैक्टिस करनी है, पहले स्लोली फिर उसके बाद जल्दी जल्दी। एक बार बोल के देखें। पंडे ने बंडे में से कंडा निकाला, क्या पंडे के बाप का था बंडा जो पंडे ने बंडे में से कंडा निकाला। ऐसे ही टंग ट्विस्टर की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। तो अब हम बात करते हैं स, श, श या फिर बा और वा बोलने में जिन्हें प्रॉब्लम होती है उनकी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं खुद भी बुंदेलखंड और बघेलखंड से बिलोंग करता हूं और जब मैंने थिएटर ज्वाइन नहीं किया था उससे पहले मुझे भी इन शब्दों के बीच फ़र्क नहीं मालूम था। लेकिन जैसे जैसे मैंने काम करना शुरू किया और मुझे पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है, इन शब्दों में ऐसा फ़र्क होता है, तो मैंने उस पर सुधार करना शुरू किया। तो सबसे पहले हमें जानना ये होगा कि किस शब्द को, किस वर्ड को बोलने में हमारी टंग का क्या इम्पोर्टेंस है। ये टेक्निकल टर्म्स है, मैं आपको समझाता हूँ कि जब हम इन शब्दों का यूज़ करते हैं तो हमारी टंग मुंह के किस कोने पर टच होती है। जैसे कि हम सरोते वाला सा बोलते हैं। सा को बोलने में हमारी जो जीभ है, जो हमारी टंग है, वो हमारे दांतों के सामने टच होती है, कुछ इस तरह से सा। आप ये फील कर पा रहे होंगे कि आपकी जो टंग है वो दांतों के सामने टच हो रही है। जैसे कि आप बोलेंगे समर्थ, समस्या, सोनू या ऐसे ही कुछ और शब्द। लेकिन जब आप शक्कर वाला सा बोलते हैं तो आपकी जो टंग है वो दांतों के ऊपर टच होती है, यानी कि यहाँ कहीं, जो हमारे मुंह का ऊपर का एरिया है दांतों के जस्ट ऊपर। जैसे कि आप बोलेंगे शीतल, श्रवण, शाम। इन शब्दों को बोलने में हमारी टंग दांतों के ऊपर टच होती है। तो जब भी आपको शक्कर वाला शा बोलना हो तो आपको अपनी टंग को दांतों के ऊपर, यानी कि दांतों के और तालू के बीच में टच करना है, कुछ इस तरह। शा। एक होता है सा जो कि सरोते वाला सा है, दूसरा होता है शक्कर वाला सा
इसके बाद आता है षटकोण वाला सा, जैसे कि आषाढ़। अब इसको बोलने में हमारी जो टंग है वो फोल्ड होती है और तालू के ऊपर टच होती है, यहाँ शा शा आषाढ़। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ आया होगा कि इन तीनों सा में क्या डिफरेंस है और इन्हें बोलते वक्त आपकी टंग कहाँ कहाँ पर आपके मुंह में कैसे कैसे यूज़ होती है। एक बार फिर बता देता हूँ कि जब हम सरौते वाला सा बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है वो हमारे दांतों के बीच में सामने टच होती है, लेकिन जब हम शक्कर वाला शा बोलते हैं तो हमारी जीभ दांतों के ऊपर टच होती है, दांतों के ऊपर और तालू के बीच में। लेकिन जब हम षटकोण वाला शा बोलते हैं तो हमारी जीभ फोल्ड होती है और ऊपर तालू में टच होती है। ऐसे ही कुछ होता है बा और वाह बोलने में। जब हम बकरी का बा बोलते हैं तो हमारे जो लिप्स हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे कि बा बकरी। और जब हम वदक वाला वाह बोलते हैं तो हमारे होंठ आपस में नहीं जुड़ते हैं, जैसे कि विकास, विश्वास, विवाह। इन शब्दों को बोलने में हमारे लिप्स आपस में नहीं जुड़ते हैं। इट मीन्स कि जब आपको बा बोलना हो तो आपके होंठ आपस में जुड़ेंगे और जब आपको वाह बोलना हो तब आपके होंठ आपस में नहीं जुड़ेंगे। तो इन सारी टेक्निक्स को आपको बोलते वक्त याद रखना है कि आपको आपकी टंग और आपके लिप्स का कैसे यूज़ करना है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिक्शन के लिए, वो है रीडिंग। आपको रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि कौन सा शब्द कैसा लिखा जाता है तो आप यकीन मानिए कि आप उसे बोल भी नहीं पाएंगे। क्योंकि अमूमन ये होता है हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। तो आप रीडिंग ज़रूर करिए ताकि आपको पता हो कि किस शब्द में शा, शा, सा या फिर बा और वाह आता है। और बोलते वक्त आप कॉन्शियस ज़रूर रहें। इन शब्दों के यूज़ करते वक्त आप खुद को रिकॉल कराते रहिए कि ये शब्द बोलने में मुझे प्रॉब्लम होती है, और जब जब आप इन शब्दों का यूज़ करें आप उन्हें सही तरीके से बोलें। यदि आपके मुंह से कुछ गलत निकल गया है या आप उन शब्दों को गलत बोल दिया है, रिपीट करके फिर से सही तरीके से बोलें। शुरुआत में आपको प्रॉब्लम होगी, पर धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आपका डिक्शन बहुत ही बेहतर होगा। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपके मन में अगर एक्टिंग से लेकर कुछ भी सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।